वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम गुड़ वाले करेले बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, कद्दूकस किया हुआ, सूखा धनिया है मेरे पास, हल्दी थोड़ी सी डलेगी, सौंफ है 1 चम्मच, 2 लाल मिर्च साबुत तोड़ के 4 पीस किए हुए हैं, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च जो कुटी लाल मिर्च होती है, 1 प्याज लंबा लंबा कटा हुआ। ये मेरे पास 300 ग्राम करेले हैं जो मैंने पतले पतले गोल गोल काट लिए हैं। देखिए ऐसे पतले पतले से गोल गोल काटेंगे। तो सरसों का तेल रख दिया है। करेले में तेल थोड़ा ज्यादा लगता है तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना इसमें सरसों का तेल ले लिया है। ये तेल गरम हो रहा है। एक बार तेल गरम हो जाता है तो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। तेल हमारा देखिए गरम हो गया है, स्मोक करने लगा है और पतला भी हो गया है। देखिए क्योंकि सरसों का तेल है ये पतला हो जाता है, कलर भी चेंज कर देता है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे जब तक प्याज थोड़े ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। प्याज को भूनते 1 मिनट हो चुका है, हल्के से ट्रांसलूसेंट भी हो गए और तड़क भी रहे हैं। तो अब हम इसमें सौंफ और लाल मिर्च डाल देंगे सूखी और इसको मिक्स करेंगे। फिर आधा मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें करेले डाल देंगे। मिक्स कर देंगे ताकि नीचे से सॉस जो है हमारी जले नहीं। डेढ़ चम्मच जितना सूखा धनिया डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें अमचूर भी डालेंगे लास्ट में, जो मैंने बताया नहीं था। तो मसाले अब सारे डल गए हैं। गुड़ और अमचूर जो है वो लास्ट में डलता है। तो अब इनको हम कम सेक पर पकाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढकते नहीं है हम इसको, क्योंकि ढकने से करेले कड़वे हो जाते हैं। तो बीच बीच में आकर चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे और जब करेले पकने वाले होंगे तब हमने इसमें गुड़ और अमचूर डालना है। तो अभी तो सेक कम कर रहे हैं हम। ये मिक्स हो गया है मसाला, तो सेक कम कर देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में फिर आकर देखेंगे। ये करेलों को रखे हुए 5-7 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल हल्के हल्के गलने शुरू हो गए हैं। अभी इनको टाइम लगेगा, बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। और जब ये हो जाते हैं तो फिर हम वापस आते हैं बाकी इसमें गुड़ और अमचूर डालने के लिए। करेले अब पकने लगे हैं। देखिए थोड़ा कलर चेंज होने लगा है इनका और थोड़ा पानी भी छोड़ने लगे हैं। काफी पक गए हैं। 1-2 मिनट और लगेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें गुड़ वगैरह डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गुड़ और अमचूर मिक्स होने में भी टाइम लगेगा। तो देखिए टूटने लग गए हैं करेले। तो अभी 1-2 मिनट और हैं इसमें। हल्का सा इनका छिलका वाली साइड कच्ची है, तो थोड़ा सा और पका के फिर हम इसको आगे पकाएंगे। करेले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच अमचूर डालेंगे। पहले अमचूर को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर गुड़ डाल के मिक्स करेंगे। ये तो ऊपर से गुड़ डालते ही हो सकता है कि अमचूर गुड़ के साथ चिपका रह जाए कहीं से। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे, मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करके गुड़ को पिघल के अच्छे से मिक्स होने देने तक पकाएंगे, यानी कि 1-2 मिनट लगते हैं उसको। कांस्टेंट हम चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे कम से कम।
ये देखिए गुड़ डालते साथ ही एक हलवा शुरू हो गया। और ये पराठी और पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं करेले। हल्का सा मिठास होता है, हल्का सा करेले का अपना तीखापन होता है, खटास होता है, तो बहुत स्वाद लगते हैं पूरी के साथ ऐसी चीजें। ये हो गया है, देखिए गुड़ बिल्कुल मिक्स हो गया, कहीं भी गुड़ दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे से इसमें मिक्स हो गया। बहुत ज्यादा रखेंगे तो गुड़ चाशनी सी बनने लगेगा, तो इसलिए अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को और इसको बाउल में ट्रांसफर करके पराठों के साथ सर्व कर देंगे। ये हमारे करेले बनके तैयार है एकदम। आप पराठी या पूरी के साथ इनको सर्व कीजिए गर्मा गर्म, और सर्व करके देखिए सबको कैसा लगा, हमें भी बताइए आपको पसंद आए गुड़ वाले करेले या नहीं। और लाइक कीजिए इस वीडियो को जरूर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।